हेलो बच्चों, मैं विकास आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एंजॉय विद आरसी सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपना सेशन चल रहा है। अब यहाँ पे आपको कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह पे जुड़ गए हैं और आपको ये पूरा सेशन समझ आ रहा है, जितना हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या जितना हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई कहीं पे टेंशन जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी 10th की मैथ पढ़ाई जाएगी। आपको पूरी 10th की मैथ पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत ही इंजॉय करके पढ़ना है। तो चलिए अपने पहले वाले सेशन को मतलब इस दूसरे वाले क्वेश्चन पहला इसके पहले वाला मैंने इस एक्सरसाइज का पहला वीडियो मैंने दे चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट होगा अपना इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हम बात करेंगे बच्चे, इसमें बात करने वाले हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको दिखाना क्या है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, दी हुई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब बच्चे होता है कि समांतर श्रेणी। क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में क्या करना है कि 4 पद लिखिए। आपको क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर इन्होंने दे रखा है, कितना डी रखा है। प्रथम पद ए और सर्वांतर इन्होंने डी दे रखा है। तो अब हमको 4 पद लिखना है। आपको 4 पद लिखने के लिए बच्चे कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही आसानी के साथ आप 4 पद लिख सकते हो। वो कैसे लिखोगे, आपको हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। ए बराबर आपके पास दिया है 10 और डी बराबर दिया है कितना, डी बराबर कितना दिया है 10। अब यहाँ पे जो पहला पद मानेंगे बच्चे, पहला पद अगर मानेंगे तो बच्चे आपको A1 बराबर निकालना है, A1 बराबर मानना है A, और ये कितना है 10 है। कहाँ से, यहाँ से बच्चे कितना है 10 है। अब बच्चे इतना जब क्लियर हो गया तो इसके बाद हम चले आगे। देखिए आगे क्या करते हैं कि दूसरा पद अगर हम ले, यहाँ पे दूसरा पद क्या बच्चे लें, दूसरा पद लें तो A2 बराबर बच्चे निकल कर आता है अपने पास क्या, A2 बराबर होगा A1 प्लस डी। अब A1 बच्चे अपने पास है 10 और प्लस डी कितना है, डी है आपके पास 10, तो ये निकल कर आएगा बच्चे का आपके पास कितना 20। कितना हो गया, ये 20 हो गया। तीसरा पद की बात करें, तीसरा पद यहाँ पे लिखें, तीसरा पद हमारे पास क्या, A3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा A2 प्लस डी। अब A2 कितना बच्चे आपने निकाला, 20 निकाला, तो यहाँ 20 प्लस, और डी कितना है बच्चे 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 30 हो गया। अब यहाँ चौथा पद बच्चे, चौथा पद मतलब A4 बराबर कितना हो गया बच्चे, ये हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 कितना है 30 है, प्लस डी कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो आपको जो 4 पद निकालना था, 4 पद कितना निकल, कौन सा निकल गया आपके पास, पहला पद निकल गया 10, दूसरा पद निकल गया 20, और तीसरा पद निकल गया 30, और चौथा पद निकल गया कितना 40 निकल गया। तो आपके पास निकल कर क्या आया, आपके पास जो पद निकल कर आए, यहाँ पे पद की बात करने, जो पद निकल कर आया, पद क्या हो गया 10, 20, 30 और 40। मतलब अब ऐसे आपको 4 पद ज्ञात करना था। यहाँ क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या करना था, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 4 पद हमने ये देखो लिख दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए सभी बच्चों को समझ आ गया, तो आपको आगे चलते हैं। अब इसको अगर हम बताएं कैसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आपने इसके ऊपर मैंने बताया कि जो समांतर श्रेणी होता है, जैसे अगर आपने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, क्या ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी पता करने के लिए क्या करना होगा बच्चे, जो अपना जैसे इसको A1 लेना, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, आपको करना क्या, A2 में से A1 को घटाना। तो आपके पास मतलब 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2। अब फिर A3 में से A2 घटाओगे तो A3 कितना है 6 है बच्चे, A3 कितना है 6 है, A2 कितना है 4 है, 6 में से 4 को घटाओगे तो आपके पास आएगा 2। अब इसी प्रकार क्या बच्चे, इसी प्रकार अगर A4 में से A3 घटाओगे, A4 है 8 और A3 है 6, ये कितना आएगा 2। इसी तरीके से अगर करते चाहोगे तो सबका जो सर्वांतर आएगा, सर्वांतर कितना आएगा 2, 2, 2, यहाँ पे 2, ये 2, 2 और 2, सर्वांतर बराबर आ रही, अर्थात ये क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, अपने यहाँ पे 4 पद निकालने की बात कर रहा है, ये
क्योंकि ये जो दी हुई जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम और सर्वांतर दिया गया है, तो हम उससे एक सीरीज़ बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो सीरीज़ बनती है वो भी क्या हो गई है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आती है। तो ये देखो क्या हो गया, एक अपना सीरीज़ बनकर आया, ये भी क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। इतना बच्चे क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इसके आगे। ठीक, इसके आगे हम चलेंगे, सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन यहाँ से अपन लेंगे जब यहाँ से क्या लेंगे कि a बराबर अपन के पास यहाँ पे सेकेंड वाला क्या करेंगे, सेकेंड a बराबर अपन के पास है -2 और d बराबर कितना है, 0 है। a बराबर -2, d बराबर 0 है। तो पहला पद की बात करें तो पहला पद मतलब a1 बराबर कितना हो जाएगा, a, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। दूसरा पद मतलब कि दूसरा पद मतलब बच्चे a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस डी इक्वल टू a1 कितना है -2 प्लस d कितना है बच्चे 0 है। d कितना 0, यहाँ पे d कितना है 0 है। आपके पास निकल कर आया कितना, ये आया -2 निकल कर आया। तीसरा पद की बात करें बच्चे, तीसरा पद मतलब कि a3 बच्चे कितना हो जाएगा, a2 प्लस डी मतलब a2 कितना निकल कर आया है -2 प्लस d कितना 0, तो ये निकल कर आएगा -2 निकल कर आया। और फिर अगर चौथा पद ज्ञात करें, क्योंकि 4 पद हमको ज्ञात करना है, चौथा पद बच्चे हो जाएगा a4 बच्चे निकल कर आएगा a3 प्लस डी मतलब कि a3 आपके पास कितना है, a3 यहाँ पे है -2, तो -2 और d कितना है यहाँ से बच्चे d है आपके पास 0, तो आपने d लिखा 0, ये इक्वल टू निकल के आया -2। अब जो पद निकल कर आए, पद क्या निकल कर आए आपके पास जो पद निकल कर आया, पहला कहाँ से पद, पहला ये देखो ये निकल आया, दूसरा ये निकल कर आया, तीसरा ये निकल कर आया और चौथा ये निकल कर आया। मतलब सब जो पद हैं -2 और -2 -2 और -2, सभी पद क्या होंगे, -2 और -2 निकल कर आए। आई होप कि सभी बच्चे को इतना क्लियर हो गया, इतना समझ आया होगा। जब इतना समझ आ गया बच्चे, तो ये हो गया अपना सोल्यूशन, ये पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इतना बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, इतना स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, तो इसके आगे चलते हैं। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा तो थम्स अप करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हाई स्कूल के पूरे जो मतलब कक्षा 10 का जो पूरी एनसीईआरटी है, आपको पूरी एनसीईआरटी एंजॉय विद आरसी सिंह यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। आगे चलते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखें। आपको पास दिया क्या है, पहला पद दिया है, प्रथम पद ए दिया है और सर्वांतर डी दिया गया है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपको सीरीज में 4 पद निकालने हैं, 4 पद क्या क्या निकालने हैं उसी को देखना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे फिर तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, a बराबर कितना है 4 है और d बराबर -3 है। अब इसमें क्या करना है बच्चे, पहला पद a1 लेना है, जैसे पहला पद लेना है, ये a1 बराबर क्या लेना है बच्चे, a1 बराबर a लेंगे तो -2 निकल के आएगा। दूसरा पद लेंगे बच्चे, दूसरा पद क्या लेंगे बच्चे, a2 बराबर लेंगे, तो ये लेंगे a1 प्लस d, और आपके पास क्या है, a1 है आपके पास बच्चे 4 और d क्या है -3, तो ये हो जाएगा 4 और -3, ये निकल कर आएगा कितना बच्चे, 1 निकल कर आएगा। अब देखो तीसरा पद बराबर तीसरा पद a3 बराबर अगर हम देखें, a3 होगा a2 प्लस d। अब a2 बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि a2 बराबर निकल कर आया है 1, a2 बराबर 1 और d बराबर कितना है -3 है, तो माइनस ये 3 हो गया, तो ये निकल कर आया कितना बच्चे, ये निकल कर आया -2। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चौथा पद a4 बराबर क्या हो जाएगा, a3 प्लस डी इक्वल टू a3 कितना है -2, यहाँ पर निकाले हैं, प्लस डी कितना है, प्लस डी बच्चे कितना हो जाएगा, प्लस डी बच्चे यहाँ पे देखें -3 है, तो ये प्लस डी क्या हो जाएगा -3, तो ये निकल कर आया कितना -5। अब जो पद आपके पास जो 4 पद निकल कर आए, यहाँ पे देखो बच्चे प्रथम 4 पद लिखना है, तो जो प्रथम 4 पद निकल कर आए वो क्या आए, पहला तो -2 और दूसरा 1 और तीसरा -2 और चौथा -5 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, यहाँ पे पहला ये नहीं रहेगा, पहला रहेगा 4 रहेगा, चूँकि बच्चे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो 4 दिया हुआ है, तो पहला 4 रहेगा, तो यहाँ पे बच्चे हटा देते हैं, इसको 4 लिखते हैं। ठीक, कितना 4 निकल कर आया, तो ये पद हो गया क्या, ये ही पद आपको ज्ञात करना था, इतना हमने ज्ञात कर लिया। तो सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलें बच्चे आगे चलेंगे, हम चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। इसमें चौथे क्वेश्चन में आपका फिर
ए बराबर दिया है -1 और डी बराबर दिया है क्या 1/2। जब इतना दिया है तो अब क्या करेंगे, पहला पद लेंगे। पहला पद बच्चे कितना हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर a इक्वल टू मतलब कि -1 निकल कर आएगा क्या, -1। ठीक, अब देखो यहाँ क्योंकि a क्या है, a बराबर क्या है -1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कितना -1 लिखा। ठीक, यहाँ पे लिखा हमने क्या -1। इतना क्लियर हुआ। अब पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। दूसरा पद मतलब कि a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा कि a1 प्लस डी। अब a1 बच्चे कितना हो गया -1 और d कितना है बच्चे, d कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा -2 + 1/2, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद अगर निकालें तो तीसरा पद a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी। a2 प्लस डी मतलब a2 कितना निकल कर आया, a2 निकल कर आया -1/2। कहाँ से निकल कर आया, ये देखो a2 हमने निकाला -1/2 और d बच्चे निकल कर आया है अपने पास 1/2। अगर इनको जोड़ देंगे तो आपके पास निकल के आएगा कितना, 0। चौथा पद की बात करें, ये चौथा पद मतलब कि a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 प्लस डी। और a3 कितना था, a3 कितना था 0 था, और d मतलब कि d कितना है 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 निकल कर आएगा। अब देखो जो पद निकल कर आए, चारों पद कितना निकल कर आए, पहला निकल कर आया -1, दूसरा निकल कर आया -1/2, तीसरा निकल कर आया 0, चौथा निकल कर आया 1/2। तो ये क्या हो गए, आपके जो पद थे वो निकल कर आए। आई होप कि ये सभी आपको क्लियर हुए होंगे। सभी को आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए अपने ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया, इसके हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलें। आपको करना क्या है, सिर्फ करना क्या है, जैसे आपको जो समांतर श्रेणी निकालना है, समांतर श्रेणी निकालना है तो अब इसमें एक a+1 कर देना, या a+ d, a+ यहाँ पे जैसे एक का मान दिया है, कुछ भी दिया हो, a दिया हो और d दिया हो, ये कुछ यहाँ पे कुछ दिया है इतना। a1 बराबर आप निकल a1 रखना, फिर क्या रखना a1 प्लस डी, फिर a2 प्लस डी, फिर a3 प्लस डी, मतलब ऐसे करते चले जाएंगे तो आपका जो समांतर श्रेणी है वो निकल कर आएगी। उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लिए हैं, तो अगले हम जो इसमें पाँचवा क्वेश्चन है उसको तरफ देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन ये है, क्या है ये वाला, इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे अपना देखेंगे क्या कि पाँचवा क्वेश्चन है, a बराबर क्या है -1 1/5 और d बराबर क्या है -0.25 इतना है। अब क्या करेंगे, पहला पद ज्ञात करेंगे। जो पहला पद मतलब कि a1 बराबर क्या हो जाएगा, a और a की कितना है 1/125 है। इतना क्लियर हुआ। और हाँ 125 नहीं 1.25 है, तो 1.25 ये निकल कर आया। अब देखो इतना हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद मतलब कि a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू a1 प्लस डी हो जाएगा। अब a1 बच्चे कितना है, a1 है -1.25 और d कितना है बच्चे, d कितना है 0 पॉइंट माइनस में है। अब देखो -0.25 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.25, इस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस होगा, तो -0.25 होगा। इसको दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो आपके 5 5 10 2 2 4 1 5 पॉइंट 1 पॉइंट कितना हो गया, मतलब 1.50 हो गया। अब ये तो हो गया दूसरा। और तीसरा पद ज्ञात करें। तीसरा पद मतलब a3 बच्चे हो जाएगा a2 प्लस डी। a2 प्लस डी मतलब a2 कितना है बच्चे, a2 आपने निकाला कितना, इतना निकाला है। अब यहाँ पे a2 का मान -1.50 प्लस डी आपके पास बच्चे कितना है, d यहाँ पे देखेंगे कि -0.25 है, इसको रख दिए। -1.50 और -0.25 ये हो जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, जो 7 मतलब कि 1.75 हो जाएगा। इतना हुआ। ये क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। अब इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, चौथा पद मतलब a4 क्या हो जाएगा बच्चे,
A3 प्लस डी मतलब A3 कितना हो गया आपने निकाला, A3 निकाला आपने बच्चे इतना, A3 का मान -1.75 रखेंगे प्लस डी का मान कहाँ से यहाँ से रखेंगे, डी का मान कितना रखे दिए बच्चे -0.25। अभी इसको क्या करेंगे -1.75 -0.25 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे बच्चे, जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 1 10 हो गया, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट इतना निकल कर आया, इतना निकल कर आया। ठीक 2.00 निकल कर आएगा। इतना बच्चे क्लियर हुआ। अब यहाँ पद अगर बात करो तो जो 4 पद निकल कर आए, कौन कौन से पद निकल कर आए, पहला पद तो निकल कर आया -1.25, दूसरा पद निकल कर आया -1.50, तीसरा पद निकल के आया -1.75 और चौथा पद -2.00 निकल कर आया। इतना बच्चे क्लियर हुआ। इतना सभी बच्चों को समझ आना चाहिए। और समझ आने का मतलब क्या है, कुछ नहीं है इसमें करना, क्या है कुछ करना नहीं है। हमने कहा कि आपके पास ए का मान दिया रखा है, यहाँ पे डी का मान खुद दिया रखा है, आपको पहला पद मानना है A1 बराबर ए, तो आपको ए का मान क्या यहाँ पे दिया है, तो हमने ए का मान रख दिया। A2 बराबर आपको रखना है A1 प्लस डी। A1 बच्चे आपने अब यहाँ से -1.25 निकाला तो 1.25 रख दिए। उसके बाद डी का मान -0.25 है, -0.25 इसको भी रख दिए। इतना समझ आ गया सभी बच्चों को। तो इसके बाद आगे चलें। जब इसके बाद आगे चलेंगे तो A3 का मान निकालेंगे। A3 का मान निकालने के लिए अपने पास क्या है A2 प्लस डी, A2 का मान रख दिए यहाँ से और फिर डी का मान रख दिए यहाँ से, तो आपको क्लियर हुआ। इतना आ गया। अब वही काम हम चौथे में कर दिए A3 प्लस डी, A3 का मान यहाँ निकाले थे और डी का मान रख दिए, तो आपके पास सॉल्व किए, इतना आ गया। अब हमारे पास जो 4 पद निकालने को कह रहा था तो वो चारों पद अपने पास निकल कर आ गया है। जब वो चारों पद निकल कर आ गया तो वही क्या किया हमने लिख दिया है। ठीक, वो चारों पद क्या निकल कर आया, वो चारों पद यह निकल कर आया, क्या ये वो चारों पद निकल कर आ गए। ठीक, इतना बच्चे क्लियर हो गया। जब इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है, 3 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर आपको लिखना है। यहाँ पे आपको दिया है जो एक ये जो श्रेणियाँ नीचे दी गई हैं ये क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है। तो इसका प्रथम पद मतलब A का मान, सर्वांतर मतलब D का मान निकालना है। चलिए यहाँ से हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला अपना क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिखें 3 1 और -1 और -3 अप टू ... है। अब यहाँ से देखें बच्चे तो पहला पद जो 3 है ये क्या है, पहला पद है, ये क्या है प्रथम पद। प्रथम पद को हम मानते हैं ए बराबर कितना दिया है आपके पास 3 दिया है। ठीक, अब यहाँ सर्वांतर की बात करें, सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर मतलब डी का मान अगर बात करें तो A2 माइनस A1 होता है। A2 बच्चे आपके पास है 1 और A1 क्या है 3, यह निकल के आएगा -2। यहाँ देखो ये क्या है A2 है, ये क्या है A1 है, 1 क्या है A2 है और 3 क्या है A1 है। तो आपके पास जो प्रथम पद निकल के आया 3, सर्वांतर निकल के आया -2। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना था, प्रथम पद और सर्वांतर हमने ज्ञात कर दिया। अब हम यहाँ पे चलेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, इस वाले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पद और सर्वांतर अपने को लिखना है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, दूसरा वाला क्वेश्चन अपने पास -5, -1 और 3 और -7 अप टू ... है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ए प्रथम पद मतलब ए बराबर क्या है बच्चे, ए बराबर आपके पास है कितना -5 है और डी बराबर अगर यह अंतर की बात करें तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपको -1, मतलब कि यहाँ पे वो लिख देते हैं, यहाँ पे A2 में से A1 घटाओगे मतलब कि A2 -1 से -5 घटाओगे तो -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 निकल कर आएगा। कितना आ गया बच्चे 4 निकल कर आ गया। आई होप कि यहाँ तक भी बच्चे क्लियर हुआ होगा। इसमें जो प्रथम पद और सर्वांतर निकालने का तरीका है वो भी समझ आया होगा। हमने कहा कि जो A2 है, A2 जो है ये है -1 होता है। अब वो -1 हमने लिख दिया A2 के स्थान
A1 पे A1 जो है -5 है, तो यहाँ तो माइनस था तो इस माइनस को लिखे और -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस जब हो जाएगा तो उसके बाद जो सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपको आंसर आएगा कितना, 4 आएगा। तो डी बराबर कितना निकल कर आएगा, मतलब डी बराबर आपका 4 निकल कर आएगा। प्रथम के पद कितना होगा, -5 होगा। इतना 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चले। ये है अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन में इसमें भी अगर हम देखें, ये तो मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें मतलब प्रथम पद यहाँ पे देखें कि 1/3 हो जाएगा। प्रथम पद मतलब कि ए का मान, मतलब हम क्या करें, ए बराबर कितना है, 1/3 है। तो सार्व अंतर, मतलब सार्व अंतर की बात करें, सार्व अंतर को मतलब डी से रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। ये क्या हो जाएगा, सार्व अंतर A2 - A1, मतलब A2 कितना है बच्चे, 5/3 है। A1 कितना है, 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो नीचे एलसीएम 3 आएगा, 5 में से 1 जाएगा, मतलब 4/3 आ जाएगा। 4/3 क्या आ गया बच्चे, ये सर्वांतर आ गया डी का मान। ए का मान आपके पास बच्चे निकल कर आया है, ए का मान निकल कर आया है कितना, 1/3, और सर्वांतर 4/3 निकल कर आ गया। इतना सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अपने तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन मतलब इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन अपना क्या है कि 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9 अप टू डॉट डॉट है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से प्रथम पद मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। सार्व अंतर मतलब डी बराबर कितना हो जाएगा, A2 - A1। A2 मतलब क्या है, 1.7 - A1 मतलब 0.6 है। ठीक, इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1 निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, आपके पास जो सर्वांतर निकल कर आया, क्या बच्चे आपके पास जो सर्वांतर निकल कर आया वो इतना हो गया, और जो प्रथम पद निकल कर आया वो क्या हो गया, 0.6 हो गया। आपको प्रथम पद और सर्वांतर पूछ रहा है तो आपने प्रथम पद और सर्वांतर निकाल दिया है। आई होप कि सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आया होगा या क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम देखें, कौन से क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, यदि कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है अर्थात समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। उनके सर्वांतर भी ज्ञात करना है और 3 और पद ज्ञात करना है। पहली बात तो पहला जो समीकरण है ये, इस समीकरण को लेंगे तो अगर हम इसमें देखें बच्चे, इसमें हम पहले सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर अगर समान आता है तो क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगा। अगर सर्वांतर नहीं आता है तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, सर्वांतर समान नहीं आता है तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कौन कौन से अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, मतलब कौन से समांतर श्रेणी में है। और यदि वो समांतर श्रेणी में दिख रहा है आपको तो उसको क्या करना है, उसके सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखना है उस श्रेणी में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे अपना ये हमने क्वेश्चन को क्या है मान लिया। अब A2 - A1 करेंगे तो बच्चे A2 बच्चे क्या होगा, A2 4 होगा, A1 कितना होगा, 2 होगा। तो A2 मतलब 4 और A1 कितना है, A1 मतलब 2। इतना निकल कर आया कितना, 2 निकल कर आया। इतना समझ आया। A3 में से अगर हम A2 फिर घटाएंगे, मतलब यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ A1 मानो, इसको A2 मानो, A3 मानो, A4 मानो, ऐसे अप टू डॉट डॉट AN तक जहाँ तक होगा हम उसको मानेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे A1 क्या है, 2 है, A2 क्या है, 4 है, A3 4 है, A4 क्या है, 4 है। ठीक, अब इसमें A3 में से देखो, A3 में से A2 घटाएंगे तो ये निकल के आया, A3 कितना 8 है, A2 कितना है 4 है, ये निकल कर आएगा कितना, 4 निकल कर आएगा। फिर A4 में से A3 घटाएंगे, A4 कितना है बच्चे 16 में से A3 मतलब 8 घटाएंगे तो कितना निकल के आया, 8 निकल कर आ गया। इतना समझ आया। क्या इनके जो सर्वांतर निकाल रहे हैं क्या वो समान है, समान नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना बच्चे, क्या लिख देना आप, हमने कहा यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि जो क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। जो यहाँ पर लिखो, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः
संख्याओं की सूची अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक, इतना समझ आ गया बच्चे। अब आगे चले अपना दूसरा क्वेश्चन इसी में देखें। दूसरा क्वेश्चन का मतलब कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 2 और 5/2, 3 और 7/2। ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में मतलब कि हम a बराबर अगर लिखें तो ये 2 निकल कर आएगा और d बराबर क्या निकल कर आएगा, इसको तो हम आगे देखेंगे कि d बराबर क्या निकल कर आता है। ठीक, इसमें पहले हम कुछ लगा देते हैं, मतलब कि इसमें पहले सर्वांतर निकाल लें। अगर सर्वांतर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/2, a1 कितना है 2। तो अगर हम यहाँ पे ज्ञात बात करें तो ये होगा 5 माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद a3 माइनस a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a3 मतलब कि 3 माइनस 5/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, 3 दूनी 6, 1/2 निकल कर आएगा। इतना समझ आया? नहीं समझ आया इतना तो और आगे कर दे सकते हैं। और आगे क्या करोगे बच्चे, और आगे करना क्या, और आगे इसके नीचे 1 मानना, तो अब इसका एलसीएम आएगा 2, 6 और माइनस 5 हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 1/2 निकल कर आया। अब a4 माइनस a3 कर दें। a4 आपके पास क्या है 7/2, a3 क्या है बच्चे, a3 है अपना 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6/2 बराबर 1/2 निकल कर आया। इतना बच्चे निकल कर आया। यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे अपना जो पहला वाला था उसमें भी 1/2, दूसरे वाले में भी 1/2 और तीसरे वाले में भी 1/2 निकल कर आया है। जब इतना समझ आ गया है तो बच्चे अब क्या करना है आपको, तो सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखना है। देखो, सर्वांतर ज्ञात करना है और 3 इनके और पद भी लिखना है। अब हम यहाँ पे देखें बच्चे, सर्वांतर की बात करें तो जो d बराबर निकल कर आ रहा है, इनका d बराबर निकल कर आ रहा है 1/2। ये क्या होगा, d क्या होगा, सर्वांतर होगा, सर्वांतर होगा। ठीक, क्या होगा बच्चे, सर्वांतर होगा और d बराबर 1/2 निकल कर आया। अब देखो, इन्होंने कहा है कि 3 और अन्य पद ज्ञात करना। 3 और अन्य पद क्या होगा, जब d बराबर आपको बच्चे पता हो गया है, d बराबर पता हो गया और लास्ट वाला समीकरण भी आपको देखें यहाँ पे, तो ये जो चौथा पद का मान भी आपको पता हो गया है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, 15वां पद नहीं निकाल सकते। 15वां पद मतलब कि यहाँ पे 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 5वां पद बराबर हो जाएगा a4 प्लस डी। a4 मतलब कितना हो गया है 7/2 प्लस d मतलब 1/2, ये हो जाएगा 7 × 8/2, 2 × 9 2, 2 × 4 8, ये निकल के आया 4 निकल कर आ गया पहला। अगर हम छठवां पद बात करें, छठवां पद क्या हो जाएगा a5 प्लस डी, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा a5 मतलब कि a5 कहाँ, देखो a5 निकाले हम अपन क्या 4 निकाले, तो 4 हो गया प्लस d कितना है, d आपने यहाँ पर निकाल लिया है कितना 1/2, d कितना निकाल गया 1/2, तो 4/1 इसके नीचे मान लेते हैं आप 2, तो ये 2 एलसीएम ले लेते हैं, 1 2 के 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 1 9 2 और 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 9 कितना 2, 9 कितना देंगे आप जब वहाँ पे, तो हमने क्या कहा, छठा पद आपका निकल कर आया कितना, छठा पद निकल कर आ गया आपके पास 9/2। अगर हम 7वें पद की बात करें, इसके बाद 7वां पद मतलब 7वां पद, क्योंकि 3 अन्य पद निकालना था, यहाँ पे हमने 2 अन्य पद निकाल लिया, तीसरा पद निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 7वां पद हो जाएगा बच्चे क्या, ये होगा a6 प्लस डी। अब a6 मतलब क्या निकाल चुके हैं, a6 अगर हम बात करें तो 9/2 निकाला है, क्या
निकाला है 9/2 मतलब यहाँ से A6 9/2 प्लस D का मान कितना है, D अपने से निकलना पड़ेगा या अपने से रखना पड़ेगा, डी के सॉरी यहाँ पे डी भी तो यहाँ पे निकाले हो, क्या निकाले हो कि यहाँ पे 1/2 निकाले हो डी जब 1/2 निकाले हो तो डी का मान 1/2 रख दिए। अब क्या कर दें, 2 एलसीएम ले ले, 2 एक नम 2 मतलब 9 + 1 ये इक्वल टू होगा 10/2 निकल कर आ रहा है। ठीक, आई होप कि सभी बच्चे को हमारा यह सेशन पसंद आ रहा हो। जब पसंद आ रहा है सभी बच्चे को तो सभी बच्चे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास बिल्कुल करें। बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अपना यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में जो अपना क्वेश्चन है वो हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के से स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसको जूम करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।